मगर जब देखता हूँ कि इसने हमारे घर को तबाह कर दिया, हमारे लिए बेटो जैसा, पैसों की खातिर इसने दुनिया भी खराब कर ली कि अल्लाह के घर बैठ के इसने मुखबरी की है, तो फिर ये सजा कुछ भी नहीं है। बड़े मगरमच्छ कौन है और उनका क्या होगा? वो तो एक इस्तेमाल शुदा चीज़ थी, इस्तेमाल होगी, और जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो अभी भी ऐश कर रहे हैं। आज से 30 साल पहले 35 साल पहले तीफी बट क्या था, गोगी क्या था, किसी ने पाउडर बेचा तो यहाँ तक पहुँचा, कोई पेंचर लगाता था, मोटरसाइकिलों को पेंचर लगाने वाले आज करोड़पति अरबपति बने हुए। ये लोगों के लिए, लड़कों के लिए इबरत का मकाम है, ये इबरत का निशान है। ये इससे बचें, अपना हलाल की करें, हलाल की कमाएं, हलाल की है, उसमें बड़ा मज़ा है और सुकून है उसमें। इतनी जाने हैं जो वो गई हैं इस दुश्मनी में। 13 जाने हमारे ज़ाया हुई, 13। 3 मेरे बड़े भाई के अड्डे पे, 5 वाने अदल में टीपू के साथ जो थे। किसी का इंसाफ नहीं मिला। उस्ताद बच्चू पहलवान साहब, मुझे बताइएगा, एहसन शाह जांबाक होता है, पहले तो इस मौत को कैसे देखते हैं? देखो जी, मरना तो सब ने है। हम तो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी के तलबगार है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और सबको माफ़ करे। मैं तो इसके लिए भी क्या कहूँ, अब लोग तो बड़े सख्त अल्फाज भी बोलते हैं, मगर मैं फिर रुक जाता हूँ। मगर जब देखता हूँ कि इसने हमारे घर को तबाह कर दिया, तो फिर मैं सोचता हूँ कि इससे ये सज़ा कम मिली है, इससे ज़्यादा मिलनी चाहिए। फिर इसने दोस्ती के नाम पे गाली, एक ऐसा निशान छोड़ दिया दोस्ती के नाम पे जो शायद ही क़यामत तक ना मिटे। मुझे बताइएगा कि अमीर बलाज को उसका अपना जो है वो दोस्त धोखा देता है, इस चीज़ के बाद जो है वो खसूसन बलाज साहब के अपने तो छोटे भाई हैं, तो दोस्तों पे यकीन करना या आप लोगों पे खदशात होते हैं कि कोई नया दोस्त ना बनाया जाए? देखें, ये तो अब आम जगहों पे ये बातें हो रही हैं, आम जगहों जहाँ भी 4 दोस्त इकट्ठे होते हैं, यकीन करें यही मौजू छिड़ जाता है, यही मौजू छिड़ जाता है। हमारे साथ देखो, अभी मैं आपको ऐसे भी दोस्त दिखा देता हूँ जो तकरीबन 50-60 साल से चलते आ रहे हैं, एक नस्ल दूसरी नस्ल है। पहले लोग ऐसे थे, मगर इसने जो काम किया वो तो इतबार ही उड़ गया ना। अब तो यकीन करें, अपने आप पे इतबार उड़ गया। अल्लाह। अब मुझे बताइएगा कि इस वाक़े को, जितना भी ये तमाम तर मामला है, इसको कैसे देखता है उस्ताद बच्चू पहलवान, जो वो कैसे देखता है कि दुश्मनी जो है वो इतनी पुरानी चलती आ रही, एक और जान इसकी नज़र हो गई, लेकिन ये दरिया की सिर्फ छोटी सी मछली थी एहसन शाह। बड़े मगरमच्छ कौन है और उनका क्या होगा? देखें, मैं एहसन शाह जो है ना, वो तो एक इस्तेमाल शुदा चीज़ थी, इस्तेमाल हो गई, और जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो अभी भी ऐश कर रहे हैं, जिन्होंने कई एहसन शाह इस्तेमाल किए हैं। मेरे पास ये सबूत भी पड़े हुए हैं। अभी मसलन बिलाल के वालिद के ऊपर जो अटैक हुआ है, जिसमें कत्ल में मुकदमे में लड़के अंदर है, वो कौन है? वो भी गरीब घराने की है। उनको पैसा दिया, 4 दिन शराब उनको दी, और यकीन करें औरत तक उनको दी, लड़कों को, औरतें। जब वो इस काम में मगन हो गए, चल गए, शराब रोज़ाना, गाड़ी दे दी। मेरे पास साइकिल नहीं है, मुझको कार जब मिल जाएगी तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास 50 रुपये नहीं है, मुझको रात को 5-7 हज़ार 10 हज़ार खर्चे के लिए, तो मैं किसकी बात सुनूंगा? वो इस्तेमाल हुए हैं, खुरम है, आमर बोड़ा है, फलां सब इस्तेमाल उन्होंने किया। क्या वजह है, जब सारा कुछ सामने है भी, और जो गिरफ्तारियां होती हैं वो लोग बता भी देते हैं कौन चलाने वाले, जैसे एहसन शाह ने इकरार किया कि मैंने टिप दी थी, लेकिन फिर भी जो मेन कैरेक्टर है वो अभी तक पुलिस की जद में नहीं आया। ये तो सवाल आप पुलिस से करें तो बेहतर रहेगा। क्यों? हमने 5 में ये FIR मेरे पास पड़ी हैं, जिनमें ये नामजद है, और कुछ गैर लोगों की भी FIR है जिसमें ये नामजद है, मगर ये निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, ये तो सवाल आप पुलिस से करो तो बहुत बेहतर रहेगा। देखो ना, अभी भी छोड़ दे, पिछली सारी FIR है, ये बलाज के FIR में इसको पकड़े, एक दफ़ा पकड़े तो सही, सारा कुछ सारी बातें खुल जाएंगी, सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा कि कौन करवाने वाला है। खाली ये नहीं कि कत्ल, कब्ज़े कौन करता है, लोगों की प्रॉपर्टी कौन छीनता है। आप कहीं दूर ना जाएं, इसको पकड़ें, इसी इलाके में, इसी शालमी मार्केट में कई आपको ताजर मिलेंगे जो इस इंतज़ार में कि या अल्लाह किसी जगह इंसाफ मिले तो हम अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। कई ताजर जिनसे करोड़ों रुपये खाए हैं, करोड़ों रुपये। एहसन शाह की फैमिली जो है, उनका कहना है कि एहसन शाह, जो बलाज की फैमिली है, वो एहसन शाह से इतनी मोहब्बत करती थी कि आपको वो दादू कहा करता था, तो फिर ये सिलसिला उन्होंने एहसन शाह ने क्यों करवाना था?
देखिए सब लोग यही तो सोचते हैं, यही तो बातें करते हैं कि घर में आना जाना बहन भाइयों की तरह, और हमारे लिए बेटों जैसा, मैं खुद तस्लीम करता हूँ कि बेटों जैसा था। खुद हमारी अकल जो है ना वो सोच से, हमारी सोच ख़त्म हो जाती है, हमारी सोच ख़त्म हो जाती है कि यार इसने क्या किया, मगर क्या पैसों की खातिर इसने दुनिया भी ख़राब कर ली और आखिरत ख़राब कर ली। ये चीज़, इस चीज़ जो है वो, इसको कितना दुखदायक आप समझते हैं, आपको कितने दुख देने वाली चीज़ है कि सऊदीया में बैठ के अगर टिप दी भी है तो वो सऊदीया गया भी अमीर बलाज के पैसों पर था। यकीन करें, अगर वो बात सोचें ना, अगर वो बात सोचें कि अल्लाह के घर बैठ के इसने मुखबिर की है, तो फिर ये सज़ा कुछ भी नहीं है, अगर वो बात सोचे तो। और हकीकत में है भी ऐसी बात। फिर जो इसने हमारा नुकसान कर दिया हुआ ना, वो हमें भूलेगा नहीं, जब तक हमारी ज़िंदगी है हमें नहीं भूलेगा, ये कुछ भी नहीं है अच्छा। मगर मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा कि असर करदारों को सामने लाया जाए, असर करदारों को सामने लाया जाए, फिर मसला बनेगा। कई घराने बच जाएंगे बेचारे, कईयों की प्रॉपर्टियाँ बच जाएंगी। आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले तीफी बट क्या था, गोगी क्या था, ये तो पता करें ना। किसी ने पाउडर बेचा तो यहाँ तक पहुँचा, कोई पेंचर लगाता था, मोटरसाइकिलों को पेंचर लगाने वाले आज करोड़पति अरबपति बने हुए। आपने स्टेटमेंट दी थी कि पुलिस को पैसे, जो हम पे पर्चे होते थे, FIRs होती थी, तो पुलिस वाले हमें कहा करते थे कि हम लोग मजबूर हैं। तो क्या कभी पुलिस वालों की मजबूरी का फ़ायदा आपने उठाने की नहीं सोची? कभी आपने उनको कुछ मुआवजा देने के बदले जो है गिरफ्तारी करवा ली हो मरकज़ी मुलजिम की? नहीं, कैसे गिरफ्तारी कराएं जी? जब मैं हवालदार से बात करता हूँ, आप SP से बात कर लेती हैं। मैंने फिर बोला ना, हमने जाना है कारोबारी नज़रिए के साथ कि हम कारोबारी लोग हैं, हमने जाना है अपनी फरियाद लेके। और दूसरे पासे कौन लोग हैं जो और शराब और पैसा चलाते हैं, तो हमारे में तो बहुत फ़र्क है ना। उनको पैसा देते हुए बतौर रिश्वत कोई दुख नहीं होगा? देखिए, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि हमने कारोबार करना है, हमने कारोबार से पैसा कमाना है, हमें पैसा देते हुए तकलीफ़ है, परेशानी है। तो एक बात है, एक बंदा है जिसने करना है कब्ज़े की कमाई, जिसने करना है मंशियात की कमाई, तो उसको तो दुख नहीं है पैसे का ना। अच्छा, नौजवान जो आजकल के वो बड़े इंप्रेस होते हैं गाड़ियों से और ये बदमाशी वगैरह से, तो बताइएगा उन नौजवानों की जिस तरह एहसन को इस्तेमाल किया उन्होंने और वो वर्गला गया एक शैतानी। मेरा ख्याल लाहौर के तकरीबन आधे नौजवान लड़कों को पता है कि एहसन को किसने बरगलाया। दूसरा, मेरी नौजवान बच्चों से यही अपील है, दरख्वास्त है कि खुदारा लालच में ना आएँ और किसी को देख के अपने आप का खाना ख़राब ना करें। कभी इसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, इस पर मोटरसाइकिल मेरे पास भी होनी चाहिए। खुदारा यह ना करें, अल्लाह पे भरोसा रखें और बचें इस अंजाम से, इस अंजाम से बचें। ये लोगों के लिए, लड़कों के लिए इबरत का मकाम है, ये इबरत का निशान है, ये इससे बचें। अपना हलाल की करें, हलाल की कमाएं, हलाल की है, उसमें बड़ा मज़ा है और सुकून है उसमें। सब कभी आप वो उसमें आपस में सुलह की तरफ नहीं गए? देखिए जी, ये बात ना एक दफ़ा हुई थी, उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने फिर खुद ही फरार हो गए ये बात करके, खुद ही बात छेड़ी, खुद ही फरार हो गए। दूसरा, इसकी नीयत पे भी हमें शक था। क्यों? इससे पहले लोग इस पे क्यों इत्मीनान नहीं करते? इसने इससे पहले अरशद मीर चौधरी जो स्टूडेंट लीडर भी था, उससे कुरान पे सुलह करके उसको कत्ल करवा दिया था, जिससे बाद लोग इस पे इत्मीनान करना छोड़ गए। उनकी वीडियो भी हम देख रहे थे कि जब वो भी पड़ी बिलाज टीपू के कत्ल के बाद उनकी वीडियो आई कि मैं इसमें मुलविस नहीं हूँ। उन्होंने दुबई बैठ के यहाँ पता नहीं कहाँ पर बैठ के वो एक इंटरव्यू दिया था, वीडियो रिलीज़ की थी। जी हाँ, मैं कह जो नहीं मतलब ठीक है ना, तो डर का एक है हमारे साथ, क्यों क्या दुश्मनी? आए सामने आ जाए ना, पुलिस के पास आ जाएं, उधर बैठ जाएं, हम भी सामने बैठ जाते हैं, आ जाएं, ठीक है। वो आए इधर लाहौर में, तो पुलिस ले आए अंदर से खुरम को निकाल के, अंदर से अमर बोड़े को निकाल के उसके सामने खड़ा कर दें कि किसके कहने पे तुमने कत्ल किया, किसके कहने पे हमला किया। टीपू किसके कहने पे कत्ल हुआ, टीपू पे अवान तो किसके कहने पे हमला हुआ, सब पता चल जाएगा। हमसे ना पूछें, ना सवाल करें, उन लड़कों को ले आए। वीदी हैं इस वक्त अंदर लड़के, वो अमर बोड़ा है, वीदी हैं, खुरम है। आप पर भी 2-3 दफ़ा हमला हुआ,
तो उसमें आप जब हमला हुआ तो केस आप पर ही वो आप कह रहे हैं कि अगले दिन आप पर ही FIR कट गई थी। नहीं, वो मेरे बड़े भाई के अड्डे पे ना, मेरे बड़े भाई पे उधर पैर हुई, तो मैं भी रिक्शे में बैठा हुआ था, तो हमारे रिक्शे में ही फैल लगा, मगर अल्लाह ताला ने बचा दिया। तो उसका हमने जब पर्चा कराया, अपनी पैरवी में लगे हैं, तो चंद दिन बाद हमारे ऊपर कत्ल का पर्चा आ गया था। ये हरियाणा पर FIR एक नहीं है, ये 5 हैं। 5 हैं। 5 पर आपने कहा कि हम अपना इंसाफ लेने गए और हमारा उल्टा दूसरे पर्चे में डाल दिए गए। कहते हैं ना कि भाई हम एक पर्चे की पैरवी कर रहे हैं और ऊपर हमारे ये केस हो जाता है। अगर तब इंसाफ मिला होता तो आज हम अपना छोड़ के इसके पीछे लग गए हैं, यहाँ से क्लियर हुए हैं, फिर पैरवी शुरू की अपनी, तो फिर पर्चा हो गया। 5 दफ़ा ऐसा पर्चा हुआ। अगर तब पुलिस इंसाफ दे देती तो आज इस मुकाम पर ये दुश्मनी ना पहुंचती। पहले पर्चे में इंसाफ मिल जाता ना, पहले पर्चे में। अभी भी अच्छा, ये पहले पर्चे के बाद कितनी जानें हैं जो वो गई हैं इस दुश्मनी में? हमारे 13 जाने हमारे ज़ाया हुई। 13 3 मेरे बड़े भाई के अड्डे पे, 5 वाने अदल में टीपू के साथ जो थे। किसी का इंसाफ नहीं मिला। ये इंसाफ कौन देगा फिर? अगर आप कह रहे हैं कि देखो जी, हम तो फिर अभी अदालतों पे थे कि अदालत इंसाफ देगी, नहीं मिला। अभी अल्लाह पे छोड़ा कि अल्लाह ताला हमसे हमारे इंसाफ करेगा। जी नाज़रीन, अगर दुनिया में आपको कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा तो आखिरत में अल्लाह की रस्सी जो है ना, अल्लाह की लाठी वो बेआवाज़ होती है। वो जब आप किसी पर जुल्म करते हैं या गड्ढा खोदते हैं तो ये मत सोचें कि आप उस पर नहीं गिरेंगे। बहुत शुक्रिया।